दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस कभी सड़क की पार्टी नहीं रही, लेकिन इस बार सड़क पर ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। और बीजेपी कभी बंद कमरों की पार्टी नहीं रही, लेकिन इस बार बंद कमरों में ही अपनी जीत के नारे बीजेपी लगा रही है और तमाम कार्यकर्ता सांसद तालियां पीट रहे हैं। राजनीतिक तौर पर जब सड़क की राजनीति संसद को डिगाने निकलती है, तो अक्सर संसद में बैठे हुए नेताओं के सामने मुश्किल आ जाती है। और शायद यही वो वजह है जिस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए यह कहना पड़ा कि इस बार 400 पार। और यह सुनते ही तालियों की गूंज से पूरे संसद के सेंट्रल हॉल में शोर मचने लगा। लेकिन दूसरी तरफ सड़क के भीतर जो संवाद राहुल गांधी गरीबों से बना रहे हैं, आदिवासियों से बना रहे हैं, महिलाओं से बना रहे हैं, कर्मचारियों से बना रहे हैं, श्रमिकों से बना रहे हैं, युवाओं से बना रहे हैं, उसका पाठ एक ही है। वह कौन सी परेशानी है जो दिल्ली से निकलती है और छोटे और दुरुस्त इलाकों में लोगों के भीतर इस बात को भर देती है कि उनकी जमीन कौन छीन ले जाता है, उनके रोजगार को कौन हड़प लेता है। इस देश में उन्हीं का पैसा जो बैंकों के भीतर रखा हुआ है उसे क्यों लुटा दिया जाता है। इस देश के भीतर में बरसों बरस की मेहनत के साथ, इस देश की कमाई और पसीने के साथ जो भी पब्लिक सेक्टर खड़ा किया गया, उसे कौड़ियों के मोल क्यों सरकार अपने दोस्तों में बांट रही है। राजनीतिक तौर पर यही वो मैनिफेस्टो है। बहुत धीरे धीरे लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ राहुल गांधी उस मैनिफेस्टो को तैयार कर रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली में बैठी हुई मैनिफेस्टो टीम अपने तौर पर परख तो रही है, लेकिन अभी तक उसके भीतर वह सड़क की खुशबू आई नहीं है। लेकिन अभी मैनिफेस्टो धीरे धीरे बन रहा है और यह घबराहट दिल्ली में बीजेपी की सत्ता के सामने उभरने लगी है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बीते 10 बरस का कच्चा चिट्ठा उपलब्धियों के साथ बीजेपी रखने में कोई कोताही बरतती नहीं है। संसद के भीतर प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो 10 साल की उपलब्धियों के साथ आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमी कैसे दुनिया पर राज करेगी, इसे बाखूबी बतलाते हैं। आने वाले वक्त में कितने बड़े निर्णय इस देश को लेकर लिए जाएंगे जिससे यह देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा, इसको बताने में वह कोई कोताही बरतते नहीं है। अतीत को निशाने पर लेते हैं, भविष्य को साधते हैं और वर्तमान में अपनी जीत पर मोहर लगाने की स्थिति पैदा कर देते हैं। यह काबिलियत और यह हुनर प्रधानमंत्री मोदी में है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सड़क की राजनीति की काबिलियत और हुनर जिस तेजी से कांग्रेस में समाने लगा है, उसकी घबराहट दिल्ली में बैठी बीजेपी सत्ता को होने लगी है। क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं। किसी प्रोजेक्ट के नाम पर किसी आदिवासी की जमीन ले ली गई, किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या एमएसएमई में या मुद्रा योजना के तहत या सीधे बैंक ट्रांसफर के पैसे से भी जिंदगी क्यों नहीं चल पा रही है इस देश के गरीबों की। और पार्लियामेंट के भीतर अगर प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं और उसके बाद सड़क पर जब रैली करते हैं तो उसमें अमीर गरीब का जिक्र करके उन जातियों को दरकिनार क्यों कर देते हैं जिन जातियों पर भारत का सच टिका हुआ है। इन परिस्थिति में वो कौन सा मैनिफेस्टो है जो सड़क पर तैयार हो रहा है और वह कौन सी राजनीति है जो बंद कमरों में अपनी जीत का ऐलान कर रही है।